अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि मैंने अपने टेलीग्राम दोनों ग्रुप्स में आपको बता दी थी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर ये पूरा वीक मतलब कि कोई वीडियो मेरी नहीं अपलोड हुई। उसके बाद अगर आप देखें व्हाट्सएप पर भी मैं आपके साथ कनेक्टेड नहीं हूं, यानी कि रिप्लाई नहीं कर पाता। उसके बाद टेलीग्राम में भी मैं सिग्नल वाले ग्रुप में भी ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। कभी फ्री बैठा हूं तो वो सिग्नल, क्योंकि उसमें सिर्फ सिग्नल शेयर करना होता है, आपने किसी से बात नहीं करनी होती। बात का सिलसिला ये है कि जब आप खुद ही डबल माइंड हो तो उस वक्त किसी को क्या रिस्पॉन्स करोगे, क्या सजेस्ट करोगे। इस वजह से फिलहाल अभी तो मैं इसमें एक्टिव नहीं हूं। तो रीजन उसकी मैं आपको बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम में दोनों ग्रुप्स में बताई थी और साथ साथ मैंने अपने जो अकाउंट मैनेजमेंट मेंबर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन बता दी थी। अच्छा, इसमें यह है कि मुझे एक मंडे को कॉल आती है नैब ऑफिस की तरफ से। नैब ऑफिस से कॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोगों को आती है जिनकी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती है बैंक में, हो रही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम फोरेक्स का काम करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम वो पूछते हैं। तो उसमें जो फोरेक्स का काम है ये पाकिस्तान में इलीगल है, इसके ऊपर आपके ऊपर केस बनता है, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम यानी मैं एक्टिव नहीं हूं। जैसे ये मामला से मैं क्लियर होऊंगा आप लोगों के साथ बिल्कुल पहले की तरह कनेक्ट हो जाऊंगा। हाँ, वैसे टेलीग्राम का जो है लिंक वगैरह वो आप वहां से टेलीग्राम पर आप जरूर मैसेज वगैरह कर दें। अगर मैं जब हुआ तो मैं जरूर आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जैसे ये होगा तो उसके बाद प्रॉपर हम तरीके से वीडियोस भी बनाएंगे और साथ साथ हम आपके साथ कनेक्टेड भी होंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि गोल्ड के अंदर असल में चल क्या रहा है। आपके सामने है गोल्ड टोटल प्रीवियस 1 मंथ से मैनिपुलेट कर रहा है। उसकी रीजन है ट्रंप के टैरिफ। वो हर जगह पर, हर स्टॉक के ऊपर, मतलब हर जगह पर जो जो उसको नजर आ रहा है सब कंट्रीज के ऊपर उसने टैरिफ जो है वो लगा दी है, ठीक है। इंडिया के ऊपर भी लग चुका है, और कनाडा और चाइना और इसके अलावा मैक्सिको के ऊपर तो पहले से ही लग चुका हुआ है। उसके बाद ऑयल के ऊपर, उसके बाद अब कहता है कि मैं गोल्ड के ऊपर 25% जो है टैरिफ लगाऊंगा, यानी कि टैक्स लगाऊंगा। उसके बाद अगर आप देखें इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ इंग्लैंड से जो गोल्ड है ये कहां पर पहुंचाया जा रहा है, ये टनों के हिसाब से अमेरिका के अंदर, यानी कि इंग्लैंड से गोल्ड को अमेरिका में पहुंचाया जा रहा है टनों के हिसाब से, ठीक है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप न्यूज में भी इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद अगर देखें तो अब इस वजह से गोल्ड के अंदर जो है ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में गोल्ड की ट्रेड इस वक्त बहुत हार्ड हुई हुई है, ठीक है। ना वो ये गोल्ड रिस्पेक्ट दे रहा है कि पहले जो हाई लगा उसका, मतलब कि अगर उसके ऊपर जाता है डबल टॉप बनता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। हाँ, जैसे ही मार्केट डाउन अपने लेवल को क्रॉस करती है जहां से हमें ये लगता है कि अब मार्केट डाउन जाएगी, वो बिल्कुल उस चीज को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वहीं से मार्केट ऊपर आ जाती है। मतलब फाइनली आपको बताने का मकसद ये है कि गोल्ड की ट्रेड बहुत हार्ड हुई है, ठीक है। अब इसका एक मेथड है, इसको आपने किस तरह से मैनेज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि गोल्ड के अंदर आप कितनी ट्रेड करते थे डेली की। 3 करते थे, 4 करते थे, अब क्या करें 1 या 2 के ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छे अच्छे जोन जहां पर आपको 50 या 100 पिप्स मिल जाए तो उसी के अंदर आपने क्या करना है, क्लोज करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है और सुकून करना है, ठीक है। जब तक ये ट्रंप जरा ये रिलैक्स नहीं हो जाता इस इन चीजों के ऊपर, तब तक आपके पास बहुत कम चांस है कि आप गोल्ड से एक फाइनली देखिए, एक दिन तो आप प्रॉफिट कर लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस फ्राइडे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, 400 पिप्स का प्रॉफिट किया, ठीक है। 600 पिप्स तक मार्केट गई, लेकिन हमने 400 300 पिप्स के ऊपर मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी अपने टेलीग्राम के ऊपर सेंड किए थे, ठीक है। हमने 300 पिप्स तक हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद हमने बंद कर दी, लेकिन मार्केट 600 पिप्स तक डाउन गई। तो इस तरह होता क्या है, फिर हम नेक्स्ट डे स्टार्ट होते हैं, वो जो हमने अर्निंग की होती है वो हम गोल्ड को वापस देकर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको यही कहूंगा, आप कोई अलग इसके अलावा भी कोई पेयर के अंदर ट्रेड कर लें, ठीक है। बीटीसी में आप कर सकते हैं, पाउंड जेपीवाई में आप कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में आप कर सकते हैं, और इसके अलावा यूएसडी कैट में आप कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है ना जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है पेयर, उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड की जो मतलब कि जहां पर आपको ट्रेड नहीं मिल रही वहां पर आप जाकर उसके अंदर घुसेंगे तो वो 100% आपको लॉस होगा। तो ये सारी चीज है। तो आपने, मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपने करना सिर्फ ये है कि इसको मैनेज करके आपने चलना है, तभी आप गोल्ड के अंदर से अब आगे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। पहले की तरह नहीं है, 1 महीना पहले जैसे गोल्ड था उस तरह बिल्कुल भी गोल्ड नहीं चल रहा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं न्यूज, यानी कि न्यूज के अंदर क्या क्या है नेक्स्ट वीक, और उसी हिसाब से हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा मंडे और ट्यूसडे को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, और इसका जो वीकली कहां से हम, यानी कि मार्केट अब नेक्स्ट वीक कहां तक डाउन लगा सकती है या कहां तक अप जा सकती है, इसको ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। अगर हम यहां पर आए, 1 मिनट जरा मैं आपको बता देता हूं। अच्छा जी, अगर हम यहां पर आए, मंडे से देखूंगा, और मंडे को
हमने क्या चीज देखनी है, सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखेंगे, बाकी न्यूज का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। लेकिन होता क्या है कि हमारी वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाएगी अगर हम इनको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। मंडे को अगर देखें तो हमारे पास कोई भी हमें न्यूज नजर नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं आपको ट्यूसडे को बताऊं तो ट्यूसडे को हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वाली न्यूज है, यहां से अगर मैं आपको बताऊं, और ये है तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, ठीक है। ये वाली, ठीक है। और उसके नीचे जो वाली है इसका मैं कलर जरा चेंज कर लूं ताकि हमें एक अच्छे तरीके से इसका कर लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वाली है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, सेकंड। और उसके बाद लो इम्पैक्ट न्यूज है इसके बाद, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास वेडनेसडे को कौन सी न्यूज है। वेडनेसडे को अगर मैं आपको बताऊं तो वेडनेसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसमें हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज नहीं है, ठीक है। न्यू होम सेल्स वाली है और दूसरी ऑयल के ऊपर है। अच्छा, वेडनेसडे को आपको पता मिड मतलब के वीक का मिड डे होता है, इसमें मतलब न्यूज हो या ना हो, इसमें आप देखेंगे पूरे वीक का ट्रेंड होता यानी चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये वेडनेसडे गुजर गया हमारे पास। और उसके बाद थर्सडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, थर्सडे को अगर मैं आपको बताऊं जीडीपी हाई इम्पैक्ट न्यूज है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है, ठीक है। उसके बाद है गुड्स ऑर्डर्स वाली, ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट डाल सकती है थर्सडे को, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं फ्राइडे को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है, फ्राइडे को हमारे पास जो न्यूज है ये है, हाँ, ये सबसे हाई इम्पैक्ट न्यूज है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। ये इसका डायरेक्ट लिंक है किसके साथ, इन्फ्लेशन के साथ। और इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको पता है, ये गोल्ड के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होता है। तो ये है जी फ्राइडे को। फ्राइडे वैसे भी वीकली क्लोजिंग डे होता है, उसमें मतलब कि आपको पता ही है मार्केट के मूवमेंट का। तो अब इस न्यूज की वजह से हो क्या सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस न्यूज की वजह से हो ये सकता है कि पूरा वीक मंडे टू फ्राइडे तक मार्केट इसी न्यूज को फॉलो करती रहेगी, यानी कि ट्रेडर जो है इस न्यूज का वेट करेंगे कि इस न्यूज के ऊपर मार्केट का डाटा क्या आता है। लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसी न्यूज का भी कोई खास वो नहीं हो रहा, जितना जो आ रहा है वो आपको पता ही है ट्रंप की अपडेट्स के ऊपर मार्केट के अंदर जो हलचल है वो। अच्छा, मैंने ये भी देखा गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हलचल है, बाकी न्यूज बाकी पेयर्स भी हैं जो यूएसडी के साथ है, बीटीसी है, यूरो यूएसडी है, बाकी भी जितने भी हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर, ये दो पेयर्स हैं। हम ज्यादातर क्या 100% गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो हमें मुझे इस हवाले से तो पता है गोल्ड बहुत ज्यादा इंपैक्ट ले रहा है इसका, ठीक है। हाई पे हाई लगाता जा रहा है, हाई पे हाई लगाता जा रहा है। इस मंथ की अगर बात करें, इस मंथ की कर लो या फिर 2025 जब से स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 8 9 या 10 11 इसने लाइफ टाइम हाई लगा लिया है। जब भी मार्केट में लाइफ टाइम हाई लगता था, मार्केट अप से मतलब जहां से लाइफ टाइम हाई लगा है उसके बाद वहां पर कुछ देर सस्टेन किया, यानी कि आप कह लो एक दिन भी कर लो, 2 दिन भी कर ले। लेकिन वेनसडे को या फिर फ्राइडे को मार्केट बहुत अच्छा डाउन जाती थी, बहुत अच्छा डाउन जाती थी। लेकिन यहां पर वो वाला सीन नहीं हो पा रहा। सीन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड के ऊपर चल क्या रहा है। 25% टैक्स कम नहीं होता, ठीक है। इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है गोल्ड के अंदर, वो इसलिए सब के सब अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में 25% उनको नहीं लगेगा, ठीक है। इंग्लैंड से सारा का सारा गोल्ड जो है वो उठाकर अमेरिका में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ देर में पता चलेगा कि इंग्लैंड का क्या हाल होने वाला है, ठीक है। वहां की जो जो इकोनॉमी है वो अब उसकी समझ नहीं आ रही वो किस तरह चलेगी। खैर, वो तो उनका मसला, वो खुद ही। लेकिन हमारा जो ट्रेडर का मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि गोल्ड ने हमारी जो ट्रेड है वो हार्ड कर दिया, वो स्टॉप लॉस हिटिंग की तरफ कर दिया। अगर हम स्टॉप लॉस लेंथी भी करते हैं उसको भी हिट कर देता है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। इसमें सबसे पहले आपने गोल्ड के अंदर अगर 4-5 ट्रेड करते हो या 3-4 करते हो तो एक कर लो या दो कर लो पूरे दिन की, ठीक है। और उसके बाद कोई सेकंड पेयर इसका ढूंढो, ठीक है। जो भी मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया कौन कौन से पेयर में आप कर सकते हो। पाउंड जेपीवाई है, यूरो यूएसडी है, और इसके अलावा पाउंड जेपीवाई भी आपको बता दिया। और एक और है जिसमें यूएसडी पाउंड, हाँ पाउंड यूएसडी, वो भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्क वो है, ठीक है। उसके बाद बीटीसी यूएसडी के अंदर कर सकते हो। तो ये आपके पास है इनके अच्छे। लेकिन इनमें इस तरह की मूवमेंट नहीं हो रही, गोल्ड की तरह की बिल्कुल उस तरह रिएक्शन नहीं कर रहे। इस वजह से आप गोल्ड के साथ इनको कर सकते हो ताकि आपका लॉस जो है वो कम से कम हो और आप प्रॉफिट की तरफ आए। तो ये सिचुएशन होती है, मार्केट के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मार्केट के अंदर क्या है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैं बिल्कुल जब से ये ट्रम्प आया, आपने क्या करना है, उस वक्त से आपको अपनी वीडियोस में बता रहा हूं कि आपने क्या करना होता है। ट्रम्प अपडेट्स यानी कि न्यू अपडेट्स क्या चल रही है ट्रम्प के हवाले से, ठीक है। तो वो आपने गूगल पर लिखना है, वो आपके सामने आ जाएगा क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 6 आवर पहले, ठीक है। उसके बाद 6 आवर पहले ये भी, यानी वो न्यूज आपने ढूंढनी है। टैरिफ किस पे लगाया इसने, कौन सी बात कही है, वॉर के हवाले से क्या कहा है, रशिया और यूक्रेन के हवाले से
जंग बंदी हो रही है, ठीक है? आपको खुद पता होगा अगर आप ट्रेड करते हो, जब किसी कंट्री में जंग जो है, वॉर जो है, उसको स्टॉप किया जाता है, ठीक है? तो आपको पता है गोल्ड डाउन आता है, यूएसडी स्ट्रांग होता है, ठीक है? वो दुनिया में जो चल रहा होता है उसमें कमी होती है, इस वजह से सुकून होता है वर्ल्ड में, तो इस वजह से हमेशा मार्केट डाउन आती है। लेकिन आपको पता है सऊदी अरब में मीटिंग हो चुकी है इस हवाले से कि इसको वॉर को खत्म किया जाएगा, ठीक है? और वो जो है ज़ेलेंस्की नाम है ना उसका, हाँ, उसको जो यूक्रेन का सदर है आई थिंक, उसको ट्रंप ने कह दिया अब हमने तुम्हें कुछ नहीं देना, जो कुछ भी मतलब कि हमने तुम्हें पैसा दिया है वो बल्कि हमें तुम वापस करो। तो इस वजह से आप समझे कि ये जो वॉर है ये रुक जाएगी, ठीक है? रुक जब ये बात ही स्टार्ट हो चुकी है तो गोल्ड गोल्ड को जो है डाउन आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसकी रीजन जो आपको मैंने पहले बताई है, टैक्स का प्रेशर है, 25% टैक्स का प्रेशर है। तो जब तक वो नहीं होगा पीछे, तब तक मार्केट और ट्रंप के न्यू टैरिफ जो है उसके हवाले से अगर कोई कमी नहीं आएगी उस वक्त तक गोल्ड में आप इसी तरह देखते रहेंगे, ठीक है? हाई पर हाई बनाता रहेगा, ठीक है? अच्छा, ये आपने ट्रंप अपडेट्स लाजमी जो है इनको फॉलो करना है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चार्ट पर आ गए हम, गोल्ड के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे पास क्या है, ठीक है? तो ये हमारे पास H1 का एक रेगुलर जो है वो लगा हुआ चार्ट, इसकी कुछ मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ बिग टाइम फ्रेम में कि हमने क्या किस तरह ट्रेड करनी है, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है? यहाँ पर मैं डे वन का, अच्छा सबसे पहले, हाँ, पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका कुछ मैं आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर 2990, ठीक है? ये मैं वीकली आपको बता रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं बताऊं जो है हमारे पास इसका 2990, ठीक है? जो रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है? यहाँ से ये वाला, ये, ठीक है? मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये वाला जो है एरिया हमारे पास, ये 2990 वीकली रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट हमारे पास कौन सी है, वो है 2890, सॉरी 2820, 2820, ये है जी हमारे पास। यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, यहीं से हमें मिल गई ये, ठीक है? ये यहां से ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया और ये है हमारे पास 2820, ठीक है? 2820 हमारे पास सपोर्ट, ये मैंने आपको बताई है वीकली, ठीक है? तो ये तो होगी हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां पर अब हम इसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं मजीद। यहां पर डे वन का चार्ट ओपन है, यहां पर मैं वीकली चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? वहां से मैं आपको इसका एक ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रेंड आपके सामने ही है, जब से ये ट्रंप आया उस वक्त से आप देख सकते हो। ये वीक, एक मिनट, इसका मैं कलर जरा चेंज कर लूं ताकि हमें अच्छे से नजर आ सके। अच्छा, ये वीक, ओहो, इसका कलर क्या हो गया? हाँ, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखें, ये वीक बुलिश, ये इससे ऊपर हायर हाई बनाती जा रही है मार्केट, और ये भी वीक, ये भी वीक, ये भी वीक, ये भी वीक, और ये वाला जो वीक अभी जो चल रहा है यानी फ्राइडे तक चला है, ये भी आप उसकी भी कैंडल देख लो, ठीक है? अब क्या मजीद मार्केट जो है एक और कैंडल ऐसे बनाएगी अपने रेजिस्टेंस जो वीकली है ये इस तरह, या फिर ऐसे यहां से डाउन, ठीक है? तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये जो मार्केट देख रहे हैं, ये सब की सारी मार्केट जो है, ये ट्रंप जब से आया वो वाली मूवमेंट है, ठीक है? और उसके जो स्पीच है, उसके ऊपर जो उसका रिएक्शन है, उस वजह से मार्केट की ये मूवमेंट है, ठीक है? तो अब जाहिर सी बात है, मार्केट जो है प्रॉपर फॉलो कर रही है किसको, ट्रंप को। तो हमने इसके अंदर कैसे ट्रेड करनी है, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब देखें जो मार्केट है इसका नेक्स्ट किस तरह से मूव हो सकता है। अच्छा, यहां से मैं इसका डे वन का चार्ट ओपन करता हूं, वहां से हमें कुछ ज्यादा क्लैरिटी नजर आ रही है कि हमने किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक और चीज का पता होना चाहिए, हमारे पास प्रीवियस वीक की रेजिस्टेंस एरिया कौन सा था, 2950। 2950 को इसने क्रॉस जरूर किया, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है? वहां से कुछ देर मार्केट 2955 तक आई थिंक गई, वहां से मार्केट वापस आ गई डाउन, ठीक है? तो ये एक अच्छा साइन है, ठीक है? लेकिन फिर वही वाली बात करूंगा, बिल्कुल वो चीज से कंफर्म हम बात कर ही नहीं सकते एक महीने से कि इस तरह होगा या इस तरह होगा, ठीक है? वो सारी की सारी डिपेंड करती है वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है? और प्रॉपर अभी तक गोल्ड जो है उसी चीज को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दी है कि यहां से अगर देखें तो मार्केट गई थी 2955 तक, बट वहां पर उसने सस्टेन नहीं किया, मार्केट डाउन आ गई, ठीक है? अब
जो हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, देखो अगर तो मार्केट दोबारा से 2950 पर जाती है, यहां से ये देखें जी, ये वाला इसका एरिया है, बल्कि इससे डाउन है, इससे नीचे है, वो भी ये अभी मैंने बिग टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है, इस वजह से आपको सही तरह से नजर नहीं आ रहा होगा। ये देखें जी, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर भी आप कैंडल चेक कर सकते हैं जो हमारी डे की बंद हुई है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये है जी 2950, ये, ठीक है। इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है दोबारा से और सस्टेन करती है, तो मार्केट 2970 ये वाला और फिर 2980 ये वाला, यहां पर मार्केट जाएगी। 90% चांस है दोबारा से अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 2950 को, और सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट का जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया, और यहां से मार्केट एक अच्छी सेलिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया इस तरह। अच्छा, अगर मार्केट 2950 पर नहीं जाती तो जाहिर सी बात है मार्केट डाउन आएगी। कहां पर आएगी? 2820, 2808 और 2800, ठीक है। ये वाले जो इसके जोन है, 2820 को उसने क्रॉस किया है 2-3 बार, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाई। अब लास्ट टाइम फ्राइडे को भी गई है, कहां तक गई है वो आपको बता देता हूं, तकरीबन 2818 तक गई है मार्केट, ये देखें यहां पर, ठीक है। और उससे पहले भी मार्केट गई थी मतलब यहां तक की, ठीक है, 2815 तक, और मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रही, मार्केट फौरन से पहले ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब 2-3 चीजें आपको बताई हैं, मार्केट 2950 से ऊपर जाती है तो आपको बता दिया 2970 और 2980, या फिर अगर नहीं जाती, सस्टेन करना जरूरी है, अगर नहीं जाती तो मार्केट डाउन, ठीक है। डाउन तो आना इसका बहुत, मतलब कि बहुत अच्छा रिटेस्ट इसका बनता है, पेंडिंग है। वो मैं ये नहीं कह रहा एक ही दिन में, उसमें 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, बट अभी वो मार्केट में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है जी हमारी गोल्ड के ऊपर ट्रेंड। आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ट्रेंड इसका क्या, अप ट्रेंड है। और नेक्स्ट मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है वो तो लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चक्रों में बहुत बहुत लॉस भी हुआ। तो ये है जी सारा सीन मार्केट के ऊपर। और अगर मजीद आपको हम बताएं, इसका जो डे का मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो हमारे पास एक सेटअप बन रहा होगा वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। ये देखें जी, ये मैं इसके लगाता हूं, ये, अच्छा जी, यहां पर, ठीक है। ये देखें, ये जो है डायग्राम, यहां से मार्केट ये वाला, ये, ठीक है, वही वाला जोन आ रहा है 2920, ये देखें, इसको क्रॉस करना और सस्टेन करना, 2920 को क्रॉस करना और सस्टेन करना बहुत जरूरी हो चुका है, ठीक है। तभी मार्केट डाउन जाएगी। 2860 और 2850 वाला जोन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस नहीं करती, तो अगर वापस यहां से ऊपर जाती है तो फिर जाहिर सी बात है जो आपको बताया, रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे पास है 2990 और 2980, ठीक है। ये है जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक।